सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा ओम बिरला। तो बीजेपी के सदस्य ओम बिरला अभी 26 जून 2024 को एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ये बन गए हैं। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा। वे इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे और व्यक्ति वाइज अगर आप देखोगे तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने जाने वाले 17वें व्यक्ति हैं। वे 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, 2014, 2019 और अब 2024 में। उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछोगे तो राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से वे लोकसभा सांसद हैं। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है? अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पहले जो लोकसभा स्पीकर थे उनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए किसी शपथ का प्रावधान नहीं है। और ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले 5वें व्यक्ति हैं और कांग्रेसी नेता बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा बने हैं। अच्छा, लोकसभा स्पीकर बनने वाली पहली महिला पूछेंगे तो वो मीरा कुमार है। और अब तक अगर बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो वो यही थे, बलराम जाखड़। 9 वर्षों से अधिक का उनका कार्यकाल रहा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। और सबसे छोटा कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी का रहा है, मात्र 109 दिनों तक रहे। और अभी हमने पढ़ा था प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, उनका नाम भी याद रखना, भर्तृहरि मेहताब। वो जब तक लोकसभा स्पीकर नहीं आ जाते या लोकसभा स्पीकर नहीं चुन लिए जाते तब तक के लिए वो कार्यभार संभालते हैं, शपथ दिलाना ये सब उनका काम होता है। अच्छा, वैसे राहुल गांधी ये 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और मैं आपको बता दूं अभी तक पिछले 10 सालों में इस पद पर कोई भी नहीं था, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्याओं का 10% से ज्यादा सीट रखने वाले सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को ही विपक्ष का नेता माना जाता है। और अभी तक ऐसा किसी भी पार्टी के पास नहीं था, लेकिन अब है। तो राहुल गांधी बने हैं विपक्ष के नेता। और मैंने आपको बताया था संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो एक नाम याद रखना, सरला, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद के बारे में आर्टिकल 79, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81। अच्छा, ये बताओ लोकसभा सदस्य बनने की मिनिमम उम्र कितनी होती है? 25 साल। और राज्यसभा सदस्य बनने की 30 साल। इसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 550 हो सकती है। अब 2 एंग्लो इंडियन को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो हटा दिया गया, तो 550 है। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भरी हुई है? 543, क्योंकि 7 को रिजर्व रखा जाता है पीओके के लिए। और मैंने आपको बता दिया जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी अब तो उनको हटा दिया गया। लोकसभा इसे लोगों का सदन या निचला सदन मानी लोअर हाउस भी कहते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। और 2-3 नाम आपको और बताऊंगा। एक तो याद रखना अभी 18वीं लोकसभा में सबसे आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है, एमपी बनी है कौन? प्रियंका जारकिहोली, चिक्कोडी कर्नाटक से हैं। इनके अलावा एक पुष्पेंद्र सरोज का नाम याद रखना, ये भी सबसे युवा एमपी हैं। इनकी उम्र है 25 साल 3 महीने, कौशाम्बी यूपी से। और एक शांभवी चौधरी का नाम भी याद रखना, बिहार के समस्तीपुर से इन्होंने ये सीट जीती है महज 25 साल की उम्र में। तो लोकसभा से ये सारे प्रश्न आपके बन रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अब एक बिल्कुल सिंपल सा और सरल सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो अभी स्मृति मंधाना ने बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में लगातार 2 शतक लगाए हैं। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में एक भारतीय महिला क्रिकेटर के द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। और स्मृति मंधाना की बात करें तो आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने 2018 में उनको बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया था। 2018 में ही आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और ये राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी अभी उनको 2022 में भी मिली थी। अभी आपको पता है जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था 2024 में, ये दूसरा संस्करण हुआ था, उसको आरसीबी ने ही जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु। और उसकी कप्तान यही थी स्मृति मंधाना, हराया था दिल्ली कैपिटल को। वैसे अभी जो पुरुषों का आईपीएल है 2024 में 17वां संस्करण था, उसको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। किसे हराया?
सनराइजर्स हैदराबाद को। और ऑरेंज कैप किसे मिली? 2 कैप होती है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है विराट कोहली को, आरसीबी के हैं। पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को, पंजाब किंग्स के हैं। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अभी 2024 में ही वुमेन्स क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप होगा, अभी जुलाई के महीने में। कहाँ पे? श्रीलंका में। और आप जानते हो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 इसे होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। और पूछूं अभी पुरुषों का कहाँ पे चल रहा है ये T20 वर्ल्ड कप? तो 2 देशों में, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो ये सारे फैक्ट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्क रुट्टे। तो मार्क रुट्टे आप जानते हो ये कौन है? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब ये होंगे नाटो के अगले डायरेक्टर जनरल। वे 1 अक्टूबर 2024 को अपना पद संभालेंगे। वैसे वो 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, नाटो में वो किनका स्थान लेंगे? जेंस स्टोल्टेनबर्ग का, जो कि नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे 2014 से नाटो के महासचिव हैं। वैसे उनका 1 साल कार्यकाल भी बीच में बढ़ाया गया था, हमने पढ़ा भी था। तो अब सिंपल सा याद रखेंगे, नाटो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो होंगे मार्क रुट्टे। और नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1949 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। टोटल मेंबर कंट्रीज अब 32 हो चुके हैं। सबसे नवीनतम 32 नंबर का बना है कौन सा? स्वीडन। उससे पहले 31 नंबर का बना था फिनलैंड। इसी साल अभी नाटो ने एक एक्सरसाइज भी किया था, स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, ये मैंने पढ़ा था। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 के स्टार्टिंग के 6 महीने यानी कि जनवरी से लेके जून तक हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। टॉपिक वाइज हम उसमें पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अभी पहला वीडियो आ गया है, उसका कौन सा टॉपिक था? मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। जनवरी से लेके अभी जून तक यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने में युद्ध अभ्यास से जो भी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में रहे, उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके मैंने आपको दे दिया है। उसमें ज्यादा डिटेल में हमने बात नहीं करी है, बिल्कुल काम की बात करी है। और शॉर्ट में वीडियो मैंने आपको बना करके दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आपका रिविजन हो जाएगा, एक ही तरह के एक जैसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और मेरे ख्याल से आज ही शाम को ही आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। कौन से टॉपिक पे आ रहा है? बुक्स एंड ऑथर पे आ रहा है, लेखक व पुस्तकें। तो आप लोगों के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो प्लीज इसे रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कम से कम इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप खुद सोचो, 6 महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने हैं, वो भी एक जैसे ही टॉपिक के। जैसे बुक्स एंड ऑथर ले लिया तो इसी तरह के प्रश्न पहले सेलेक्ट करने, ढूंढने, फिर आपको वो बताने। तो इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बचे हुए जो भी आगे टॉपिक्स हैं, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, समिट्स वगैरह, शिखर सम्मेलन जो भी हैं, ताकि वो बनाने में भी फिर मुझे भी इंटरेस्ट आए, अगर वीडियोस को रेस्पॉन्ड मिले तो। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं अभी। और जो भी स्टूडेंट मुझसे क्विज और पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो युद्ध अभ्यास वाला वीडियो है वो आपने अभी तक देखा नहीं है, इसका मतलब वहां पे मैंने आपको डिटेल में उसके बारे में बताया, तो प्लीज वो वीडियो जाकर के देख लो। वहां पे मैंने सारा बता दिया आपको उसके बारे में। तो एक ही चीज को मैं बार बार बताऊंगा, कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे क्लियर कर दिया था। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा कपिल देव। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है, आप जानते ही हो, कपिल देव अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बन गए हैं। ये गोल्फ भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। और यहाँ पे उन्होंने किनका स्थान लिया? अच्छा, बैकग्राउंड में आपको ये बीप बीप साउंड आ रहा होगा बीच बीच में, तो एक्चुअली में ये इन्वर्टर की तरफ से आ रहा है। जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, अब कुछ देर में खत्म हो जाएगी वो। और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, ये थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है, तो रात भर से ही यहाँ पे लाइटें जा रही है। ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पे इतना ध्यान देते नहीं है लाइट में, और पानी वगैरह में दिक्कत ही है। और मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देर में लाइट चली जाएगी, तो परेशानी बड़ी आने वाली है, क्योंकि मेरे सिस्टम में भी बहुत कम बैटरी है। तो अगर टाइम रहते लाइट नहीं आई तो फिर वीडियो फिर आप मान के चलना लेट ही अपलोड होगा। तो लेट अपलोड होगा, आप पूछोगे क्यों लेट अपलोड हुआ, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अभी मेरे हाथ में है नहीं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अभी तो खैर जितना है मेरे सिस्टम में बैटरी उतना करता हूँ, फिर आगे भगवान की मर्जी है, देखो क्या होता है। तो कपिल देव की हम बात कर रहे थे, फटाफट देखते हैं इसको। तो हमने कहा कि उन्होंने किनका स्थान लिया? HR श्रीनिवासन का। और कपिल देव पहले से ही उपाध्यक्ष के रूप में PGTI बोर्ड के सदस्य थे। PGTI मतलब प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के।
आपको पता ही है 1978 से 1994 तक भारत के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला और अपनी कप्तानी में भारत को एक बार वर्ल्ड कप भी जीताया था, 1983 का वर्ल्ड कप। अच्छा, ये तो कपिल देव है, ये कपिल सिब्बल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी हेड बने थे। किशोर मकवाना की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में सेक्रेटरी जनरल बने थे और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जून 2024 में 64वीं 64th नंबर के अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी इंटरनेशनल शुगर एसोसिएशन काउंसिल की बैठक हुई है 2024 में, इसका ये 64th नंबर का एडिशन है। कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 30 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया, अभी 25 से लेकर 27 जून 2024 तक। और पिछली बार जब ये इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 63वीं बैठक 63rd नंबर की जो बैठक हुई थी लंदन में, तब भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसीलिए वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत इसके 64वें बैठक की मेजबानी कर रहा है। देखो, चीनी उत्पादन में अगर बात करेंगे तो दुनिया में पहले स्थान पे ब्राजील है और दूसरे स्थान पे भारत है। लेकिन चीनी के उपभोग के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर के बारे में, तो फिर भारत पहले स्थान पे आता है। गन्ने से बायोफ्यूल इथेनॉल का उत्पादन करने के मामले में बात करेंगे तो दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्राजील है और तीसरे पे भारत है। और भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना होती है 1968 में। इसके सदस्य देश हैं 87 और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन, यूके में। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं चाह रहा हूँ फटाफट से ये हो जाए और वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि अगर इसकी बैटरी भी चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी बॉस। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या, अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव कौन बने हैं? कौन बने नहीं है, कौन हैं? अभी उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आंसर होगा भरत लाल। तो अभी केंद्र सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव जो हैं भरत लाल, उनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नहीं तो उनका कार्यकाल अभी 30 जून 2024 को ही समाप्त हो रहा था। वे 2023 में नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के महासचिव बने थे। अभी आप जानते होंगे तपन कुमार डेका के बारे में हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये डायरेक्टर हैं। इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और नवाब सलाम, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये हेड बने थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा द हैग, नीदरलैंड में। और नवाब सलाम ये किस देश से हैं? ये लेबनान से हैं। वैसे सुमन कुमारी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर ये बनी थी। अब आप मुझे बताएंगे लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी विश्व वर्षावन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जून को। तो हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना। पहली बार 2017 में मनाया गया था। थीम क्या है? हमारे वर्षा वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। आपको बताएं, अमेजन वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, वे पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखते हैं। अच्छा, वैसे तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है मैं पूरे महीने के आपको स्टार्टिंग से डेज रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज नहीं करा रहा हूं। आपको पता है क्यों नहीं करा रहा हूं? तो आप कोशिश कीजिए, आज मौका मिला है तो कमेंट बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं, एक बार अपना टेस्ट तो लीजिए कि याद है कि नहीं है, लिखने की कोशिश कीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 11 मेडल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहाँ पे हुई? अम्मान, जॉर्डन में 22 से लेके 24 जून 2024 तक। इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं। देखो, 4 गोल्ड किस किसने जीते? दीपांशी ने जीते हैं 46 किलोग्राम कैटेगरी में, मुस्कान ने 53 किलोग्राम कैटेगरी में, रजनीता ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में और मानसी लाठेर ने 69 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये 4 गोल्ड थे, तो ये गोल्ड वाले नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा का नाम याद रखना। अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए वेस्ट इंडीज के डेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 200 छक्के मारने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
और आपको बता दूं रोहित के नाम 600 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के भी हैं और आप कह सकते हो कि रोहित सभी फॉर्मेट्स में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। तो रोहित शर्मा का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी HDFC एर्गो के MD CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनुज त्यागी। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस इसकी बात कर रहे हैं और अभी MD CEO इसके बन गए हैं अनुज त्यागी। किनका स्थान लेंगे? रितेश कुमार का। बाकी गिरिजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की CMD बनी है अभी। अनामिका बी राजीव का नाम आपने सुना होगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है ये। और अतुल कुमार चौधरी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी सेक्रेटरी बने थे, सचिव बने थे। और उससे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अनिल कुमार लाहौटी बने थे। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन। आज थोड़ा फास्ट मैंने निपटाया इसको क्योंकि ये जा भी पाएगा नहीं जा पाएगा अभी मुझे भी भरोसा नहीं है। चलो फटाफट से अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था भाई राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? जयप्रकाश नड्डा जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। फिर पूछा था चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चाइना। फिर पूछा भी किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला? तो आंसर होगा श्रीनगर। फिर पूछा NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया? के राधाकृष्णन। फिर पूछा अभी विश्व नाविक दिवस कब मनाया? तो 25 जून को। और फिर पूछा अभी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर पूछा इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तपन कुमार डेका। फिर पूछा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन बने? गिरिजा सुब्रमण्यम। फिर पूछा आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अयन्ना पात्रुडू को। और पूछा भारत ने किस देश के साथ ई-मेडिकल सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। चलो फिर अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था भाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तारकश का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।